हेलो एवरीवन, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था विच इज बेस्ड ऑन द रोड वर्क एस्टिमेशन। आज उसी टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट टाइम तीनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करा था कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड क्या होता है, मीन सेक्शनल एरिया मेथड क्या होता है और प्रिज्मोइडल फार्मूला एरिया मेथड क्या होता है। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर आए जिससे कि हम उस तीनों मेथड्स को अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि उसमें वैल्यूज को कैसे रखते हैं। ओके, so the numerical is calculate the quantity of the earthwork for 200-meter length for a portion of a road in a uniform ground and the height of the banks at the two ends are 1 meter and 1.6 meter. The formation width is 10 meter and the side slope are 2:1. Assume that there is no transverse slope. ठीक है, ये ऑलरेडी डेटा हमको प्रोवाइडेड है। तो इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि तीनों मेथड से सॉल्व करने पे हमारे पास कितना वेरिएशन आता है इसकी क्वांटिटी में। हमारी फर्स्ट मेथड विच इज नोन एज मिड सेक्शनल एरिया मेथड। सो मेथड नंबर 1 विच इज गोइंग टू सॉल्व बाय मिड सेक्शनल एरिया मेथड। ओके, फर्स्ट विल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या क्या गिवन है? फॉर्मेशन विड्थ गिवन है। फॉर्मेशन विड्थ मतलब अगर ये हमारे पास एक कोई भी रोड का सेक्शन है तो फॉर्मेशन विड्थ मतलब ये वाली विड्थ। तो ये वाली विड्थ हमको कितनी गिवन है? b इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड द डेप्थ, डेप्थ मतलब यहाँ पर ये डेप्थ है मेरे पास d1, यहाँ पर ये मेरे पास डेप्थ है d2। तो इन दोनों की वैल्यूज मुझे दे रखी है। कितनी दे रखी है? द हाइट ऑफ द बैंक्स एट द टू एंड्स आर 1 मीटर एंड 1.6 मीटर। मतलब d1 कितना है मेरे पास? d1 की जो वैल्यू है मेरे पास 1.0 मीटर और d2 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1.6 मीटर। ये मेरे को ऑलरेडी गिवन है। साथ ही साथ एक और चीज गिवन है कि लेंथ इज इक्वल टू 200 मीटर। मतलब ये जो रोड है ये 200 मीटर लंबी है। तो अब हमको क्या करना है? इसका क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? अभी एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था BD प्लस SD स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया का। किस एरिया का? सेंट्रल एरिया प्लस साइड एरिया। ये कौन सा एरिया है? सेंट्रल एरिया। और ये कौन सा है? साइड एरिया। ये दोनों साइड एरिया का सम आया था SD स्क्वायर, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यहाँ पे D क्या है? वेयर D is equals to average of D, मतलब D is equals to D1 plus D2 upon 2। तो यहाँ से हमारे पास D कैसे निकालेंगे? एक कितना है 1, दूसरा कितना है 1.6 अपॉन 2। तो यहाँ से D निकल के आ रहा है 2.6 अपॉन 2, दैट इज 1.3 मीटर। मतलब यहाँ पर अब क्या रखना है? इस फॉर्मूले के अंदर मेरे को D कितना सप्लाई करना है? 1.3 मीटर। तो अब यहां से हम पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कितना होगा? BDM प्लस SDM का स्क्वायर, BD प्लस SD स्क्वायर। तो ये कितना होगा? एरिया इक्वल्स टू B कितना है हमारे पास? 10 इंटू 1.3 प्लस स्लोप कितना है? द स्लोप इज प्रोवाइडेड 2:1। तो S की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके, प्लस 2 इंटू 1.3 का स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो एरिया यहां से निकल के आएगा 16.38 मीटर स्क्वायर। मतलब आप जो इस पोर्शन रोड बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको कितना एरिया लगेगा? 16.38 मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या निकालना है? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना है? 16.38 इंटू लेंथ इज व्हाट? 200 मीटर। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ 3276 मीटर क्यूब। मतलब आपको टोटल कितनी क्वांटिटी लगेगी? 3276 मीटर क्यूब। ओके, सो वी हैव सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ मिड सेक्शनल एरिया मेथड। अब नाउ वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड मेथड विच इज नोन एज मीन सेक्शनल एरिया मेथड। हम किससे करेंगे? मीन सेक्शनल एरिया मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है? हमारे पास जो भी एरिया रहता है हम उस एरिया का एवरेज लेते हैं। मींस सबसे पहले इसमें हमारे पास दो एरिया आएंगे, एरिया एट वन एंड। तो ये कैसे निकालेंगे हम? इक्वल्स टू BD1 प्लस SD1 का स्क्वायर। तो B कितना है? हाथों हाथ कैलकुलेट करते हैं। B इज गिवन 10
इंटू D1 कितना है हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू आ गई A1 की। अब हम निकालेंगे A2, तो A2 कितना हो जाएगा एरिया एट अदर एंड, तो ये कितना हो जाएगा BD2 प्लस SD2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा BD2 प्लस SD स्क्वायर। बस हमने क्या करा था इसमें D का एवरेज ले लिया था, यहाँ क्या कर रहे हैं हम D1 रख के A1 निकाल रहे, D2 रख के A2 निकाल रहे। तो B कितना है अगेन 10 मीटर इंटू D2 कितना है हमारे पास 1.6 प्लस 2 इंटू 1.6 का स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एरिया A2 आ जाएगा 21.12 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दो एरिया है, तो एरिया का क्या करना है, अब हमको एवरेज लेना है। तो एरिया का एवरेज कैसे लेंगे, A इक्वल्स टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम इसका एवरेज लेंगे, इसको बोलेंगे मीन एरिया। कौन सा एरिया, मीन एरिया। तो मीन एरिया A कितना आ जाएगा 12 प्लस 21.12 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 प्लस 21.2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपका एरिया निकल के आ जाएगा 16.56 मीटर स्क्वायर। आप देखिए पहले हमारा एरिया कितना आया था 16.38, अब इस मेथड से एरिया आ रहा है 16.56 मीटर स्क्वायर। अब सेम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम, क्वांटिटी इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। तो 16.56 इंटू 200, तो जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3312 मीटर क्यूब। अब आप सोचेंगे कि सर डेटा सेम है मेथड अलग है, इस मेथड से हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आया 3276, इस मेथड से करा तो हमारे पास आंसर आया 3312। तो इसमें से सही कौन सा है, तो ये दोनों मेथड ही सही है अपने आप में, बट आपके पास जो अंतर आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है। मतलब 3000 के सामने आपके पास जो अंतर आ रहा है वो 30 के आसपास आ रहा है, मतलब 1% के आसपास आ रहा है। तो इतना टॉलरेंस अलाउ है। ओके, तो ये हमने करा मिड सेक्शनल एरिया मेथड से, ये हमने करा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट और द लास्ट मेथड आती है विच इज नोन एज प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एरिया मेथड। क्या होगी वो, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एरिया मेथड। कौन सी, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एरिया मेथड। तो इस मेथड को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है Q इज इक्वल्स टू L/6 A1 जो कि हमने अभी निकाला था, प्लस A2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एवरेज मीन फ्रॉम द मिड सेक्शनल एरिया मेथड की मदद से। अब A1 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे, तो हम फिर से नहीं निकालते। A1 आपने कितना निकाल रखा है ऑलरेडी 12 मीटर स्क्वायर, तो A1 की वैल्यू है 12 मीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू ऑलरेडी आपने ये भी कैलकुलेट कर रखी है, कितनी आएगी 21.12 मीटर स्क्वायर। अब AM भी आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, एरिया ड्यू टू दिस पर्टिकुलर यूनिट, तो ये कितना आया था 16.38, इसको AM लिख लीजिए। मतलब अगर आपको प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एरिया मेथड अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको मेथड 1 भी लगेगी, आपको मेथड 2 भी लगेगी। क्यों, क्योंकि मेथड 1 से अपन ने क्या निकाला, एरिया निकाला, और यही एरिया हमको उसमें लगेगा। सेम मीन सेक्शनल एरिया मेथड, इसमें भी हमने यहाँ से A1 निकाला था और यहाँ से हमने A2 निकाला था, और यही A1 और A2 भी हमको इसमें काम आ रहा है। मतलब ये तीनों एरिया जो हमने निकाले दोनों मेथड की मदद से हमको इसमें अप्लाई करना है। तो ये कितना आया था एरिया 16.38 मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों एरिया की वैल्यू हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये Q कितना हो जाएगा L/6, L कितना दे रखा है, लेंथ इज 200 मीटर, तो ये लेंथ को हम 200 यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 200/6। 6 क्यों करा, देखिए आप एरिया भी 6 आ रहे, एक एरिया 2 एरिया प्लस 4 एरिया, तो टोटल 6 एरिया आ रहे, तो इन 6 का हम एवरेज ले रहे हैं। तो दिस मेथड प्रूव्स आउट टू बी मोर इफेक्टिव। ओके, तो ये मेथड मोर इफेक्टिव है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के आंसर की मिड वैल्यू का ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। लेट्स सी, A1 कितना है 12 प्लस 21.12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16.38,
तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो Q इक्वल्स टू 200/6 इंटू ये वाली वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 98.64। ओके, तो जब आप इस पूरे वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो इसकी Q की वैल्यू आएगी 3288 मीटर क्यूब। मतलब आप देखिए यहाँ से Q की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी इन दोनों की मिड वैल्यूज के बीच में आ रही है। मतलब ना तो हमारी मिड सेक्शनल एरिया मेथड एक्यूरेट है, ना मीन सेक्शनल एरिया मेथड एक्यूरेट है, बट सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? फॉर्मूला प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एरिया मेथड। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो आ रहा है वो दोनों के बीच में आ रहा है। बट इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों मेथड तो सॉल्व करना ही है, बस आपको क्वांटिटी नहीं निकालना लेंथ से मल्टीप्लाई करके, बाकी एरिया तो कैलकुलेट ही करना है। ओके, बट बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेंगे कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड से निकालो, मीन सेक्शनल एरिया मेथड से निकालो, प्रिज्मोइडल मेथड से निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों मेथड्स का यूज करना पड़ता है। और जब हमारे पास बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे ये तो सिर्फ 200 मीटर की लेंथ थी, हमारे पास आता है 800 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1600 मीटर या 2 किलोमीटर तक की लेंथ होगी, तब ये वाली मेथड थोड़ी सी टीडियस हो जाएगी। सो वी विल गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस टू द मिड सेक्शनल और फॉर द मीन सेक्शनल एरिया मेथड। सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर। अब इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे जो कि साइड स्लोप के ऊपर बेस होगा। ओके, थैंक यू।